नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। लेकिन कोई भी महाराज साहब आहार करने के लिए नहीं बैठे हैं। सभी लोग प्यार से उसे आहार करवा रहे हैं जो नया सदस्य थोड़ी क्षण पहले भिखारी था, अभी जिसने वेश परिवर्तन किया है, उनको सब आहार करवा रहे हैं। धीरे धीरे वो करता जा रहा है, महाराज साहब परोसते जा रहे हैं, महाराज साहब देते जा रहे हैं, वो खाता जा रहा है। चूंकि बहुत दिन का भूखा है, बहुत परेशान है, अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं देख रहा है, कभी जिसने खाई नहीं वैसी वैसी चीजें हैं, इसलिए फटाफट फटाफट खा रहा है, बिना चबाए हुए खा रहा है। आचार्य भगवंत बीच में आश्वासन देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि वत्स उतावल मत करो, धीरे धीरे खाओ। जब तक तुम्हारा पूरा पेट नहीं भरेगा तब तक हम कोई भी आहार करने के लिए नहीं बैठेंगे। ये जितना भोजन है, आहार है, सब तुम्हारा है, ये मानो। तुम्हें कम नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम जरा धीरता रखो, तुम धीरे धीरे वापरो, तुम धीरे धीरे चबा चबा करके उतारो। अचानक अगर रफ्तार से वापरोगे, स्पीड से वापरोगे, बिना चबाए हुए वापरोगे तो उदर की वेदना हो जाएगी, पेट का दर्द हो जाएगा, अपचा हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगी, तकलीफ में पड़ जाओगे, कई दिन के भूखे हो। ऐसा मत करो। लेकिन वो तो भोजन पर टूट पड़ा, इतना रफ्तार से उसने वापरा। खूब अधिक वपराने के बाद, भोजन करवाने के बाद, गोचरी हो जाने के बाद सब साधुओं ने भी बचा हुआ आहार कर लिया। सायंकाल हुई, सबने सामूहिक प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण के बीच में उसको पेट दर्द प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर तक वो हिलते डुलते रहे, नए मुनि हिलते डुलते रहे। थोड़ी देर के बाद में आचार्य भगवंत ने पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत पेट दर्द हो रहा है। कहा तुमने बहुत ज्यादा वापरा, स्पीड से तुमने सब खा लिया, चबाया नहीं, और इतना अधिक खा लिया कि उतनी मात्रा में तुम पानी पी न सके, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, सहन करो, मजबूत रहो, आज की रात निकाल दो, कल सब उपचार करेंगे, चिंता मत करो। अभी तत्काल प्रतिक्रमण और पुरसी के बाद में तुम सो जाओ, डाबी करवट सो जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी उदर की वेदना, पेट का दर्द बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। प्रतिक्रमण पूरा हुआ, महाराज साहब ने 2 श्रावकों को बुलावा भेजा। बड़े बड़े 3-4 श्रेष्ठी भागते हुए आए। महाराज साहब ने कहा बहुत दर्द हो रहा है पेट का इन्हें, तो इनके बाह्य उपचार के लिए कुछ व्यवस्था करो। श्रावक गए, कोई वेदराज को लेकर के आए, कोई घर से उपचार के साधन लेकर के आए। ज्यों त्यों करके एक जगह बत्ती जलाई गई, उसकी रोशनी में कोई पैरों को मालिश कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं। बड़े आचार्य भगवंत इनके सिराने के पास बैठे हैं, यूं हाथ फेरते जा रहे हैं, नवकार मंत्र और अन्य अन्य स्तोत्र सुना रहे हैं। ऐसा सब किया जा रहा है। अचानक महाराज साहब ने देखा कि वो जोर जोर से रोने लगे हैं। महाराज साहब की नजरों में टपकते हुए आंसू दिखाई दिए। लालटेन की थोड़ी सी रोशनी थी, महाराज साहब ने देखा वो रो रहे हैं। बड़े आचार्य भगवंत ने हाथ फेरा, आंसू पहुंचे, का वत्स रो मत, मजबूत रहो। वेदनाएं तो सबको होती है, पूर्व के किए हुए कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं। आज तुम्हें दर्द हो रहा है, कल मुझे भी हो सकता है, तुमसे अधिक भी हो सकता है। हमारे पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो हम संभाव से सहन करें और या फिर रो रो करके जिंदगी बिताएं। इसलिए हो सके उतना सहन करो, मजबूत रहो, आए हुए दुखों को भुगतने की, सहन करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, यही साधना है। फिर भी वो रोता जा रहा था, महाराज साहब बार बार समझाते जा रहे थे। अंततः उसने आंसू रोके मजबूती के साथ में और होठ खोले। रोता रोता वो बोला, महाराज साहब इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे बहुत वेदना हो रही है, इसलिए भी नहीं रो रहा कि बहुत पेट दुख रहा है, इसलिए भी नहीं रो रहा कि मेरा अब क्या होगा, इसलिए भी नहीं रो रहा कि शायद मेरा यह अंतिम काल है, इसलिए भी नहीं रो रहा कि काश मेरे परिवार वाले होते, कोई मुझे संभालते, कोई मेरा और उपचार होता। चूंकि महाराज साहब उपचार के लिए तो आपने बहुत व्यवस्थाएं करवाई है, और अभी जब इस लालटेन की रोशनी में देखता हूं, उधर एक सेठ मेरे पैर दबा रहे हैं, इधर दूसरे सेठ मेरे दूसरे पैर दबा रहे हैं, इधर एक सेठ मेरा हाथ दबा रहे हैं। ये वो बड़े बड़े सेठ हैं जिनके सामने मैं खड़ा हो सकूं, ऐसी भी मेरी लायकात नहीं। लेकिन महाराज साहब ये मेरी सेवा कर रहे हैं और मुझे हो रहा है बहुत देरी हो गई। काश महाराज साहब आप मुझे बहुत पहले मिले होते, मैं आपके पास आ गया होता। मैं कई वर्षों तक कौसंबी में भटका, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मांग मांग के जिंदगी बिताई, कई बार रात रात दिन दिन भूखा रहा,
पीने को पानी नहीं मिला, पूरी रात तड़पता रहा। ऐसी जिंदगी की कई रातें बीती जब मुझे नींद नहीं आई, लेकिन आश्वासन के तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं भोजन के लिए दीक्षा ले रहा हूं। आप सब लोग मुझे क्या क्या समझोगे, कितना मुझे दोगे, मेरे लिए कितना करोगे। दोपहरी को मैंने देखा आप सबने मुझे भोजन कराया, आप किसी ने भोजन पहले नहीं किया। कितनी मेरी सेवा कर रहे हो, काश महाराज साहब आप मुझे पहले मिले होते। धन्य है ये आपका धर्म, धन्य है ये आपकी व्यवस्थाएं, धन्य है आपके ये नियम। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि पेट दुख रहा है, इसलिए नहीं रो रहा कि मर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मुझे पहले मिले होते तो मेरा कल्याण होता, मेरा अच्छा होता। एक दिन के लिए ही आप मुझे मिल पाए। अब मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, असह्य वेदना हो रही है, इसलिए शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपका और मेरा साथ यहीं पर छूट जाएगा। काश आप बहुत समय तक आपके पास रहा होता तो कितना सीखता, समझता कैसे आप लोग हो, आपकी सहिष्णुता, आपका प्रेम, आप लोगों की मैत्री, आपकी जीवनचर्या, आपके नीति नियम, कितना आपने मेरे लिए किया, अद्भुत किया, गजब किया। रोता गया, रोते रोते उसके प्राण पंखे उड़ गए, उसका स्वर्गवास हो गया। उज्जैनी नगरी थी, बहुत बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन था। कोई महाराज साहब पधारे थे, लोग स्वागत में उमड़े थे। राजमहल से राजा झांक करके देख रहा है कि कोई जैन साधु आए हैं, काफी श्रावक साथ में है। टकटकी लगा करके देखता है, महाराज साहब तो उन्हें नहीं देख रहे, महाराज साहब की नजरें तो जमीन पर है, वो ऊपर है राजमहल में, झरोके से देख रहा है। एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, और उसे ख्याल आया इनको मैंने इसके पहले कहीं देखा लगता है, ये मुझे कहाँ मिले थे, इनको मैंने इसके पहले कहीं देखा लगता है, ये मुझे कहाँ मिले थे। ये सोचते सोचते उस राजा को वहीं पर जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो राजमहल की सीढ़ियां नीचे उतरा, राजपथ पर आया, आचार्य भगवंत के चरणों में गिरा, प्रणाम किया और आचार्य भगवंत से पूछा, भगवान पहचानते हो इस गरीब को? तो कि गरीब को भी पहचानता हूं और अमीर को भी पहचानता हूं। कि भगवान आप बता सकते हो मैं कौन हूं? तब आचार्य भगवंत ने कहा, पूर्व भव में तुम भिक्षुक थे, भिखारी थे, भोजन के लिए तुमने दीक्षा ली थी, एक रात तुम दीक्षा में जिए थे, शुभ परिणामों के साथ में तुमने मौत को आलिंगन किया था, वहीं तुम्हारे आयुष्य का अनुबंधन हो गया था। मर करके तुम सम्राट अशोक के बेटे कुणाल और कुणाल के बेटे संप्रति के तौर पर जन्म लिए हो, उज्जैनी के अधिपति हो। उसकी आंखें फिर भर आई, चरणों में गिरा और कहा, भगवान मुझे यह बताओ अब मेरी जिंदगी की कितनी उम्र बाकी है। अपने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखकर महान जैन आचार्य गीतांत प्रभु सुहस्तीश्वरी जी महाराज ने कहा, संप्रति तुम्हारी अब 100 साल की उम्र बाकी है, 36,000 दिन तुम्हारी जिंदगी के शेष बचे हैं, सिर्फ 36,000 दिन, 100 साल। तभी उसने संकल्प लिया कि आज से ही इस मिले हुए जिन शासन को पावन बनाने के लिए मैं संकल्पित होता हूं। प्रतिदिन एक जिनालय का निर्माण करवाऊंगा। 36,000 जिनालयों का अपनी जिंदगी में उसने निर्माण करवाया। 89,000 पुराने जिनालयों का जीर्णोद्धार करवाया। 1,25,00,000 नई मूर्तियां भरवाई। इन सब के अतिरिक्त जन जन को जैन धर्म देने, शाकाहार और अहिंसा देने, सद्विचार और सद्भावनाएं देने का उसने जो प्रयास किया, जाने माने अंग्रेज लेखक डॉक्टर विंस्टन स्मिथ, जिसने भारत का इतिहास लिखा है, मुगल काल का इतिहास लिखा है, उसके पहले का इतिहास लिखा है, भारतीय साहित्य पर जिसने बहुत विद्याभ्यास किया है, वो डॉक्टर विंस्टन स्मिथ, ब्रिटेन के जाने माने अंग्रेज लेखक, लिखते हैं कि सम्राट संप्रति ने भगवान महावीर के जाने के 300 साल बाद, यानी आज से करीब 2200 साल पहले, बिना टेक्नोलॉजी के भी भारत की सरहदों के परे दूर दराज के इलाकों तक जैन धर्म को पहुंचाने का जो काम किया था, धार्मिक आध्यात्मिक क्रांति के तौर पर, वैसा इतिहास का पुनरावर्तन फिर इस दुनिया में कभी नहीं हुआ।